सो गाइस, जैसा कि हमने सीजन 3 के एपिसोड 2 में देखा कि किस तरह बेरी ने सिस्को के साथ मिलकर राइवल को हरा दिया था, लेकिन एल्कनी ने राइवल को मार दिया क्योंकि वो बेरी को मारने में असफल रहा था और बेरी के सभी दोस्तों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी और सब खुशी से रहने लगे थे। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी सीसीपीडी में अपनी लैब में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर जूलियन आ जाता है। बेरी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे आयरिस के साथ डेट पर जाना था। तो जूलियन उसे कहता है कि तुम्हारी शिफ्ट 10 से 7 की है और 7 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है, जिससे बेरी को वहाँ रुकना पड़ता है और वो 7 बजते ही वहाँ से निकल जाता है। वो फुल स्पीड में फूलों के गुलदस्तों को लेते हुए आयरिस के पास पहुँच जाता है। आयरिस बेरी से कहती है कि मैं आज का दिन फ्लैश के साथ नहीं बल्कि बेरी के साथ बिताना चाहती हूँ। इस पर बेरी कहता है कि ठीक है। फिर वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ की महंगी रेसिपी को देखकर आयरिस बेरी से कहती है कि क्या तुम अपनी किडनी को बेचना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे इतने महंगे होटल में लेकर आए हो। इस पर बेरी कहता है कि तुम बिल को मत देखो, बस ऑर्डर करो। फिर वो बातें करने लग जाते हैं। तभी उन्हें बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब ये था कि बाहर जरूर कुछ गड़बड़ी हुई थी और आज बेरी ने आयरिस से वादा किया था कि आज वो अपने स्पीड का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसीलिए वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा होता है, जिसे देखकर आयरिस बेरी को अपनी स्पीड इस्तेमाल करने की अनुमति दे देती है। जिसके बाद फ्लैश सेकंडों में पूरे मसले को हल करके वापस आ जाता है। अब ये दोनों आपस में बात करने वाले होते हैं कि इन्हें सिस्को का इमरजेंसी मैसेज मिलता है, जिससे उन दोनों को स्टाले पहुंचना पड़ता है, जहां वो देखता है कि वहाँ एक पोर्टल खुला हुआ है, जिससे सभी डरे हुए होते हैं। तभी उस पोर्टल से हैरी किसी स्पीडस्टर के साथ बाहर आ जाता है और वो स्पीडस्टर और कोई नहीं बल्कि जेसी होती है, जिससे सभी बहुत हैरान होते हैं। तो हैरी उन्हें बताता है कि ये वेली के साथ उस दिन डार्क मैटर की चपेट में आ गई और लगता है कि इस पर डार्क मैटर का पूरी तरीके से असर हो गया है। तो वेली उन्हें कहता है कि मुझे स्पीड नहीं मिली। तो हैरी कहता है कि डार्क मैटर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से काम करता है। इसके बाद ये लोग जेसी की स्पीड को टेस्ट करने के लिए स्पीड लैब में आ जाते हैं, लेकिन बेरी और हैरी स्पीड लैब को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो जगह उन्होंने पहले नहीं देखी थी, जिससे हैरी समझ जाता है कि बेरी ने टाइम ट्रेवल किया है, जिस वजह से ये जगह बदल गई। फिर वो जेसी पर टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जेसी ट्रैक पर दौड़ने लग जाती है। वेली जेसी की स्पीड देखकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पावर नहीं मिली थी। इसके बाद बेरी जोए को अपने पास बुलाकर कहता है कि मुझे लगता है कि वेली के पास पावर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको उसे समझाना होगा। तो जो समझ जाते हैं कि वेली दूसरी टाइमलाइन में स्पीडस्टर रहा होगा। अगले सीन में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो देर रात को घर आता है और अपनी सौतेली बेटी फ्रेंकी के साथ मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन अगले ही पल फ्रेंकी की आंखें नीली हो जाती है क्योंकि एल्कनी ने उसे पावर दे दी थी और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि माफ करना जॉन, फ्रेंकी अब जा चुकी है। तभी सड़क पर लगा लाइट पोल जॉन को आकर लगता है, जिससे वो इंजर्ड होकर दूर गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बेरी सीसीपीडी में आयरिस से मिलता है जो यहाँ जॉन के केस के बारे में जानकारियां जुटाने आई थी। बेरी उसे डेट के लिए सॉरी कहता है तो आयरिस उसे कहती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं थी। फिर आयरिस वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोए को देखते हैं जो फ्रेंकी से पूछताछ कर रहे होते हैं। फ्रेंकी उन्हें बताती है कि कल जब मेरे फोस्टर फादर घर आए तो उन्होंने माँ से गुस्से में खाना मांगा और मुझसे भी गुस्से में बातें की, तभी मुझे ब्लैकआउट आ गया और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ पर बेरी जोए को बताता है कि जिस लाइट पोल की वजह से जॉन की मौत हुई है उसे मोड़ने के लिए 177 टन पावर की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसी मेटा ह्यूमन का काम है। तभी वहाँ पर जूलियन आ जाता है जो बड़े ही चालाकी से फ्रेंकी की उंगलियों के निशान ले लेता है। वहीं स्पीड लैब में सिस्को और केलिन जेसी के सारे स्पीड टेस्ट ले लेते हैं और उसके सभी रिजल्ट अच्छे थे, इसीलिए वो जेसी से कहते हैं कि तुम अब वापस जा सकती हो। तो हैरी उन्हें कहता है कि अभी भी कुछ टेस्ट बाकी है। तो जेसी खाना खाने के लिए चली जाती है। सिस्को और केलिन हैरी से पूछते हैं कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो और तुम जेसी को लोगों की मदद करने क्यों नहीं दे रहे हो। तो हैरी बताता है कि वो मेरी बेटी है, इसीलिए मैं उसे खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो केलिन उसे कहती है कि हम उसे बुरे मेटा ह्यूमन से लड़ने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जैसे हमने बेरी को किया था, जिससे वो लोगों की मदद कर पाएगी। तो हैरी उन्हें बताता है कि मैं यहाँ उसे इसीलिए नहीं लाया ताकि तुम उसे पावर यूज करने से रोक सको, लेकिन केलिन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वही हमें वेली को दिखाया जाता है जिसे जोए मिलने के लिए अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि हमें लोगों की मदद करने के लिए स्पीडस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वेली जोए से पूछता है कि जब मैं और जेसी साथ में डार्क मैटर के संपर्क में आए थे तो सिर्फ जेसी को ही पावर क्यों मिली। इस पर जोए बताते हैं कि जब हैरिसन ने कड़ा विस्फोट किया था तो शहर के पूरे लोग डार्क मैटर की चपेट में आ गए थे, लेकिन हम सभी में से सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग
मेटा ह्यूमन बने और मेरे पास भी पावर नहीं है, फिर भी मैं लोगों की मदद करता हूँ और तुम भी इंजीनियरिंग की एजुकेशन पूरी करके लोगों की मदद कर सकते हो। तो वेली भी उनकी बात समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जूलियन को देखते हैं, जिसे फ्रैंकी के डीएनए से पता चल जाता है कि वो एक मेटा ह्यूमन है, क्योंकि फ्रैंकी का डीएनए एक भूसी से मैच खा गया था। इसीलिए जब फ्रैंकी वहाँ से जाने लगती है तो जूलियन उसे कहता है कि तुम एक मेटा ह्यूमन हो और तुमने अपने डैड को चोट पहुँचाई है। ये सुनकर फ्रैंकी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर छिपी मेजेंटा नाम की शख्सियत फ्रैंकी पर हावी हो जाती है और वो अपनी पावर से सीसीपीडी की एक दीवार को जूलियन पर गिराने लगती है। ये देखकर फ्लैश वहाँ आकर जूलियन को बचा लेता है। फ्रैंकी वहाँ से जाने लगती है तो फ्लैश उसे रोक लेता है, तो वो कहती है कि फ्रैंकी अब चली गई है और मैं मेजेंटा हूँ। तो बेरी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एल्कनी ने बदल दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो मेजेंटा उसे कहती है कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है और वो एक पुलिस ऑफिसर की कार को दूर फेंक कर उसे मारने लगती है। तो फ्लैश अपनी फुल स्पीड में उस ऑफिसर को बचा लेता है, लेकिन फ्रैंकी वहाँ से निकल जाती है। बेरी स्टारलैब में सभी को इस बारे में बताता है, जहाँ पर सभी मिलकर फ्रैंकी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेरी सभी को बताता है कि फ्रैंकी जरूर दूसरे यूनिवर्स में मेटा ह्यूमन रही होगी, इसीलिए एल्कनी ने उसे फिर से पावर दे दी है जैसे उसने राइवल को दी थी। तो एरिसन पूछता है कि एल्कनी कौन है, तो सिस्को बताता है कि एल्कनी एक नकाबपोश जादूगर है जो लोगों को फ्लैश पॉइंट की पावर वापस देता है। बेरी जॉय से पूछता है कि अब वेली कैसा है। इस पर जॉय बताते हैं कि वो ठीक है और धीरे धीरे वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद जॉय फ्रैंकी के बारे में पता लगाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और बेरी से कहते हैं कि अगर मुझे फ्रैंकी के बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम केलिन को देखते हैं जो जेसी से कह रही होती है कि तुम्हारे पास स्पीड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अभी फ्रैंकी के केस में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस पर जेसी बोलती है कि अगर बेरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे ऐसा सिर्फ इसीलिए बोल रही हो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इस पर केलिन जेसी को बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए चिंतित है। ये सुनकर जेसी को समझ में आ जाता है कि उसके पिता ने ही केलिन को ऐसा कहने के लिए बोला होगा, इसीलिए वो गुस्सा होकर अपने डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं और इसीलिए आप मुझे यहाँ समझाने के लिए लेकर आए हैं। तो हैरी उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूँ और तुम बेरी के जैसी नहीं हो, जिससे गुस्सा होकर जेसी स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। वही हमें मेजेंटा को दिखाया जाता है जो एल्कनी के पास जाकर उसे कहती है कि फ्रैंकी मुझे बार बार अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो एल्कनी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम एक बार फ्रैंकी के फादर को मार दोगे तो फ्रैंकी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी और फ्रैंकी की बॉडी पर हमेशा के लिए तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम वेली को देखते हैं, वो जेसी को बताता है कि मुझे अक्सर रात में सपने आते हैं जिससे मैं खुद को फ्लैश के रूप में पाता हूँ और उससे पूछता है कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ कैसे मिली। इस पर जेसी बताती है कि एक पागलपन से भरी कहानी है, क्योंकि जब मैं एक बार अपने फ्रेंड के घर से वापस आ रही थी कि तभी मैंने देखा कि एक कार तेजी से मेरी तरफ आ रही है। ये देखकर मैं डर गई और वो कार मुझे टक्कर मारने वाली थी कि मुझे महसूस हुआ कि अचानक से मेरे आसपास के लोग फ्रीज हो गए हैं और इस प्रकार मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं स्पीडस्टर बन गई हूँ। ये बात सुनने के बाद वेली भी एक कार के सामने खड़ा हो जाता है ताकि डर की वजह से उसकी पावर भी एक्टिवेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और टक्कर लगने से पहले जेसी उसे बचा लेती है और गुस्सा करती हुई उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। इस पर वेली बताता है कि मैं तो सिर्फ अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था और अगर तुम नहीं आती तो शायद ये काम भी कर जाता। जॉय और बेरी को जब इस बात का पता चलता है तो वेली पर बहुत गुस्सा करते हैं और बेरी वेली को समझाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं जिससे हैरी उसकी शक्तियाँ इस्तेमाल करने की वजह से डांट रहा होता है। तो जेसी उन्हें कहती है कि मैंने तो वेली की जान बचाई और अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करूं तो मुझे आपकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। केलिन हैरिसन को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें जेसी को उसकी पावर यूज करने से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि इससे वो तुमसे दूर हो जाएगी, बल्कि तुम्हें उसे ट्रेन करना चाहिए। तो हैरी भी उसकी बात समझ जाता है। वही हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो फ्रैंकी के फोस्टर फादर से मिलने जाते हैं। तभी वहाँ फ्रैंकी उस हॉस्पिटल पर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़े शिप को अपनी पावर की मदद से उठाकर पूरे हॉस्पिटल को नष्ट करने की कोशिश करने लग जाती है और आयरिस जॉन को वहाँ से निकाल कर ले जाने लगती है। स्टारलैब में भी सभी को आयरिस का सिग्नल मिल जाता है क्योंकि उसने पैनिक बटन को दबा दिया था। सभी इससे परेशान हो जाते हैं कि फ्रैंकी शिप टैंकर से सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल पर हमला करने वाली है। तो बेरी फुल स्पीड में उस जगह पर पहुंच जाता है। बेरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी शिप को कैसे रोक सकता
है तो एरी उसे समझाता है कि तुम नंबर 8 के शेप में दौड़कर एक विंड फनल बना सकते हो जो बिल्कुल प्रोपेलर की तरह काम करेगा। और जब बेरी ऐसा करता है तो शिप को हॉस्पिटल पर गिरने से रोक लेता है। सिस्को एरी से कहता है कि बेरी ज्यादा देर तक उस शिप को उठा नहीं पाएगा। ये देखकर एरी जेसी को कहता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो जेसी इससे बहुत हैरान होती है। जेसी अपनी फुल स्पीड में वहाँ पहुंचकर उस शिप टैंकर को रोकने लग जाती है और बेरी मैजेंटा के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और उसे कहता है कि तुम्हें इन सभी लोगों को मारकर कुछ नहीं मिलेगा। तो बेरी से कहती है कि जॉन ने मुझ पर बहुत से जुर्म किए हैं इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो बेरी उसे समझाता है कि इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा और अभी भी तुम में अच्छाई मौजूद है। तो फ्रैंकी उसे कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे चोट ना पहुँचाए। तो बेरी उसे कहता है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा और अगर तुम भी जॉन से बदला लोगी तो तुम भी उसकी तरह ही बन जाओगी। तो फ्रैंकी भी उसकी बात समझ जाती है और उस शिप टैंकर को वापस से नीचे ले आती है और अब फ्रैंकी भी नॉर्मल हो जाती है और अपनी गलती के लिए बहुत दुखी होती है। तो बेरी उसे शांत करता है और स्टारले में ले आता है जहाँ जो है फ्रैंकी को बताते हैं कि जॉन ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया था उसकी वजह से उस पर मुकदमा चल रहा है और अब वो किसी को भी एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। फिर बेरी उसे पूछता है कि तुम्हें अपनी पावर कहाँ से मिली। तो फ्रैंकी उसे बताती है कि मुझे रात में मैजेंटा के सपने आते थे और ऐसा लगता था जैसे मैं कोई दूसरी जिंदगी जी रही हूँ। फिर वो सपने मुझे दिन में भी आने लगे। फिर मुझे एल्कनी की आवाज सुनाई देने लगी और उसने मुझे कहा कि वो मुझे पावरफुल बना सकता है और मैं कुछ समझ नहीं पाई और मैं इसके लिए तैयार हो गई। तो बेरी उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर मैजेंटा नाम की बुराई हो सकती है लेकिन तुम उसका सामना कर सकती हो और तुम्हारी इन सब में कोई गलती नहीं थी इसीलिए तुम्हें कीस्टोन का एक परिवार एडॉप्ट करने वाला है जिनसे हमने बात कर ली है और वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे और अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। तो फ्रैंकी उसे थैंक्स कहती है। वही जो वेली को अकेले में ले जाकर बात करते हैं जहाँ वेली जो को बताता है कि मैं आपकी बात समझ गया और अब मैं कभी पावर हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा जिससे वो खुश हुए साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। वही जेसी अपने डैड के पास जाती है जो जेसी के काम से बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक सुपर हीरो हो। फिर उसे उसका नाम जेसी क्विक देता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम बिल्कुल बेरी की तरह बन सकती हो इसीलिए अब हम इसी अर्थ पर तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद वो जेसी को सिस्को का बनाया हुआ सूट देता है जिसे देखकर जेसी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेरी को देखते हैं जो एक बार फिर से आयरिस के साथ डेट पर आया होता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और इस बार इन्हें कोई परेशान करने वाला भी नहीं था। फिर हमें एंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेरी जब लैब में आता है तो जोए और जूलियन के साथ मिलकर आयरन हाइट्स जेल की फुटेज देखते हैं जिसमें एल्कनी ने राइवल को मारा था लेकिन उसमें लाइटनिंग के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिससे वो बहुत हैरान होते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।